नमस्कार सभी लोग। दिया के प्लेटफॉर्म में, देवर आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म में मैं नीरज नचिकेता आप सबका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया को दिया है वो बहुत ही सराहनीय है। और एक छोटा प्रयास देवघर में झारखंड राज्य में किया जा रहा है। और पिछले 2 वर्षों से हम लोग पूरे प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि जो बच्चे आर्थिक तौर पे, है ना, बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, है ना, चाहे वो दिल्ली हो या प्रयागराज हो, लखनऊ हो या पटना या रांची हो, उनको वो सभी सुविधाएं मिल सके जो दिल्ली जैसे बड़े बड़े संस्थाओं में होता है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल फीस में मिले। हमारे द्वारा बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी रीडिंग रूम लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है हमारा। और हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि डिजिटल हाइब्रिड मोड में, और वैसा ही मोड ऑफ टीचिंग है जो कि बड़े शहरों में होता है। और अब तक का जो दिया का जो सफर रहा है, इसमें जितने भी टीचर्स हैं जो आके पढ़ा रहे हैं वो सब अपने फील्ड के महारत हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो कि दिल्ली से देवघर आते हैं और अपनी क्लासेस देते हैं। वहां पर उनका रहना खाना हर चीज की व्यवस्था दिया की टीम के द्वारा किया जाता है। और वो तैयारी करके यहाँ से पूरी तरह से पढ़ाते भी हैं, पूरी तरह बताते भी हैं। और हम लोग 3 स्तर पे काम कर रहे हैं: यूपीएससी, जेपीएससी और बीपीएससी परीक्षा। हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी चल रहा है, मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है। और आप इस संदर्भ में आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पे है। और जैसे कि मैं देवघर से जुड़ा हुआ, मेरा जन्म स्थान है बाबा नगरी बैद्यनाथ धाम। आप सबको पता है कि एक पावन भूमि के तौर पे जो महत्व है। और साथ साथ में स्कूली शिक्षा की बात करें तो रामकृष्ण मिशन विद्यालय हो या जितने भी स्कूल्स हैं, देवघर में इतने सारे स्कूल्स हैं जो कि 12th तक की पढ़ाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन जब हम कोई प्रतियोगिता की बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, तो वहां बहुत कमी है। इस कमी को दूर करने का काम देवघर आईएएस एकेडमी दिया के द्वारा किया गया है। और हम इस मिशन में अब तक में सफल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा हमारा जो रिवॉर्ड है वो ये है कि अभी जेपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया और हमारे दो जो बहुत ही होनहार जो विद्यार्थी रहे हैं, जो मुझसे जुड़े रहे हैं, दिया से जुड़े रहे हैं, और उनका सिलेक्शन हुआ है। एक रैंक 161 रौनक प्रिया जी हैं जिनका सिलेक्शन आया है। और हमारे साथ आज अभी जो इस सेशन में मौजूद हैं वो है दीपक बर्नवाल जी, जो कि रैंक 167 लाए हैं। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और दीपक मेरा स्टूडेंट रहा है, लंबे समय जी। से हम लोग एक दूसरे से संपर्क में रहे हैं। और ये मेरे लिए एक टीचर के नाते मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं मतलब पूरे सीना चौड़ा करके बोलता हूँ कि दीपक जो है, और दीपक का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और ये सेशन करने का एकमात्र मकसद ये है, ये नहीं कि हमें अपने कोचिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट करना, ये उसका नहीं। इसका मकसद ये है कि जो विद्यार्थी जेपीएससी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या यूपीएससी बीपीएससी अन्य जितने एग्जाम हैं, तो उनको प्रेरणा मिले और वो समझे कि इस एग्जाम को कैसे तैयार करना चाहिए, कैसे सफल होना चाहिए, उनकी क्या रणनीति स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, वो चीज है। तो मैं दीपक के बारे में बता दूं, इन्होंने भी एक अपना प्रयास किया है महागुरु आईएएस के तौर पे। आप वहां भी आप जुड़ सकते हैं। इन्होंने बहुत मेहनत करके एक अपना कारवां स्टार्ट किया है, क्योंकि इन्होंने खुद महसूस किया कि जो चीजें उनको नहीं मिल पाया और जी सर। जो कि एक सफलता के लिए होना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि नहीं, कि जो ऐसे विद्यार्थी हैं जो वंचित हैं, जिनको ये अभाव होता है, वो अभाव बना रहे और वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। जी सर। इसके लिए बहुत अच्छा इनका प्रयास है। इसके लिए मैं बहुत ही थैंक यू हूँ। और मैं आज बहुत खुशी के साथ दीपक को मैं स्वागत करता हूँ देवघर आईएएस एकेडमी की टीम पे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में शामिल होने के लिए। मेनी मेनी थैंक्स एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिया की ओर से। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, चरण स्पर्श सर आपको सबसे पहले तो, कि आपको सर, आपकी टीम को, क्योंकि सर मेरा जो सिलेक्शन है पिछले 7 8 साल 9 साल से मैं लगा हुआ था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, दिल्ली में जब मैं तैयारी कर रहा था, सबसे पहले मैं मतलब आपके साथ ही थ्रू आउट टच में रहा मैं। मतलब बहुत लोगों से मैंने पढ़ा है वहाँ पे, अलग अलग मैंने सब्जेक्ट वाइज कोचिंग ली थी। तो मैं बता दूं सबको कि सर से मैंने एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक का क्लास लिया था वहाँ पे। और सर एज ए ट्रू मेंटर, एज ए ट्रू गाइड हमेशा रहे, क्योंकि कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड, हम लोग बिहार झारखंड से ही सर भी थे। मैं भी बिहार से ही था, झारखंड से। तो वो एक हमेशा टच बना रहा।
अपने एरिया वाला, ठीक है। और सर ने हमेशा गाइड किया, हमेशा सर अवेलेबल रहते थे, हमेशा एक्सेसिबल रहते थे। तो जो मोटिवेशन है, गाइडेंस है, और सर हमेशा मोटिवेट करते थे, पूछ कि हाँ दीपक आपका हो जाएगा, आप बहुत टैलेंटेड है, पोटेंशियल है आप में। अभी भी जेपीएससी हुआ सर, हमेशा यही बोलते दीपक जेपीएससी पे नहीं रुकना है आपको, आपका यूपीएससी भी होगा। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो इस बात का सपोर्ट है कि नहीं कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई है जो आपके पीछे खड़ा है कि नहीं आप करो, आपका हो जाएगा, ठीक है, बहुत रोल प्ले करता है। और हमेशा प्रीलिम्स के टाइम पे, मेंस के टाइम पे कैसे क्या करना नहीं करना, तो सर का ओवरऑल बहुत ही सपोर्ट, बहुत गाइडेंस रहा, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड ऑब्लाइज टू सर। थैंक यू नहीं नहीं, सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। और मैं काफी खुश था जब आपका रिजल्ट सामने जी आया। जी जी। और जैसा आपने कहा कि हमारी मिट्टी एक ही है, हाँ हमारा बिल्कुल जड़ एक सर। ही है। और हम लोग ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं जहाँ हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं होती है, थैंक। और हमें संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करके सारी चीजों को करना, तो बहुत बड़ी बात है कि मेहनत कर। और मैं हमेशा मानता रहा हूं कि सफलता जीवन में एक जगह जाके हमें रोकना नहीं चाहिए। हमें इतना मोटिवेट करना चाहिए कि हम अपने जीवन में और सफल हो, उसके लिए प्रयास करें। और मुझे पता है कि आप जरूर आपका आईएएस का सपना भी पूरा होगा, और जल्दी पूरा होगा। आप इसके लिए तैयार कर रहे हैं, बहुत तैयारी। जी और और हम पूरे जितने जितने लोग हम लोग चर्चा करते हैं, बार बार हम लोग की बातचीत होती है। और हमेशा मैं भी बोलता हूँ कि नहीं, कि दीपक में जो क्षमता है, पोटेंशियल है ना, जो होता है ना, अंगद अंगद की तरह, कि इतने चीजें हैं। जैसे हनुमान जी जो थे, है ना, जब हनुमान जी को बताया गया कि देखो कि आप लंका पार कर सकते हो, है ना, जी। जब उनको ज्ञात हुआ तो आप भी हनुमान हो। तो जिस दिन आपने अभी छलांग, और सर मैं, आपके जो असली छलांग अभी नहीं हुआ है। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। तो आपकी जो छलांग होगी वो आपको और हम्म ऊंचाई तक ले जाएगा, वहां पर है। हम्म। हाँ, दीपक जी, मैं नहीं। आपसे सवाल पूछता हूँ। आप अपना प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, अपने जी सर। परिवार के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में। जी जी। सर मैं नवादा, बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव सुगड़ी से आता हूँ सर, जो कि बिहार झारखंड के बॉर्डर पे ही पड़ता है। तो मैं पढ़ने में बचपन से ही तेज था। तो मेरा नानी घर बोकारो है। तो मेरी जो पूरी एजुकेशन है सर वो बोकारो से ही हुई है, ठीक है। तो मैं झारखंड, चूंकि नानी घर भी है और स्कूलिंग भी हुई है, तो झारखंड को मैंने बचपन से ही देखा है, समझा, और ऐसा कोई डिफरेंस था भी नहीं। बाद में सेपरेट हुआ 2000 ईस्वी के आसपास में, ठीक है वैसा। तो मेरी एजुकेशन सर बोकारो से हुई है। ट्वेल्थ मैंने बिहार से किया है। और सर मैंने 2015 में बीटेक किया है वाईसीसी कॉलेज नागपुर में, एक ऑटोनोमस कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो वहाँ से बीटेक किया सर। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब किया है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक हम्म। अमेरिकन कंपनी थी, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मिलोट, बहुत ही अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द रेपुटेड कंपनी है ग्लोबल की। तो वहाँ हाँ। मैंने 2 साल जॉब किया। और चूंकि कमिंग फ्रॉम बिहार सर, मेरे भैया, ये हमेशा, मतलब मेरे भैया, मेरे पेरेंट्स हमेशा पुश करते थे, नहीं तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम यूपीएससी कर सकते हो। मेरे टीचर्स हमेशा पुश करते थे तुम आईएएस बन सकते हो। हमें तब पता भी नहीं होता था कि हाँ आईएएस क्या होता है, बस हाँ आईएएस कुछ बहुत बड़ा अफसर है वो बनेंगे, ठीक है। तो कॉलेज आते आते वो एक समझ हो जाती है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो कॉलेज के बाद से ही मेरे मन में था कि नहीं हमको यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो मैंने पहले से ही डिसाइडेड था कि 2 साल मेरे को जॉब करना है। क्योंकि मैंने बीटेक किया है, इतने साल लगाए, तो थोड़ा सा वो भी एक बार देखे एक्सपीरियंस। और वही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था 2 साल जॉब का। 2 साल मैंने जॉब किया 2017 तक, 2015 से 2017। उसके बाद से मैंने रिजाइन करके दिल्ली आ गया। तो 2017 से सर 2025 तक का जो सफर है वो तैयारी का ही रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। और 2017 में ही मैं सर से ही मिला था वहाँ पे, जब दिल्ली में था करोल बाग में। तो सर के यहाँ मैंने क्लासेज की थी, और सब तब से मैं सर के टच में हूँ। बिल्कुल, मुझे याद है, रिफॉर्म आईएएस करके वो प्रयास जी था। सर बिल्कुल। और आप जब आए थे, मुझे अभी भी वो हम्म, दिन याद आता है कि जब आप आए थे सीढ़ियों, मतलब वो मेरे ख्याल से थर्ड या सेकंड फ्लोर पे था। तो मुझे आज भी हाँ याद है, हाँ। उससे लगातार बातचीत होती थी। और हमारा केवल जी वो सर। क्लासरूम ही नहीं, उसके बाद भी आप जुड़े रहे, मतलब ये हमेशा जी हमारे बिल्कुल। टच में रहे, हम लोग बातचीत भी करते रहे। और हम्म नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना छोटे से गांव से वहां से उठकर जाना, फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना, और हम्म फिर नौकरी करना, जॉब करना, और फिर ये निर्णय लेना कि नहीं, मुझे आईएएस बनना है, तो हम्म, नौकरी त्याग देना, छोड़कर दिल्ली में आके तैयारी करना। ये बहुत लोग फैसला लेते हैं, लेकिन आपके साथ ऐसा रहा है। और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो हम्म, हमेशा ये देखे कि भाई अगर इतने बड़ा रिस्क हम ले रहे हैं तो फिर हम कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे। क्योंकि यूपीएससी तैयारी में तो क्या है कि कम से कम 1.5 साल 2 साल तो पहले बिगनिंग में लग जाता है। उसके बिल्कुल। बाद अटेम्प्ट, फिर आपको पता है
आजकल हम्म। वही कहावत है, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट अटेम्प्ट। हाँ बिल्कुल। लगा रहता है कि कब किस्मत कहाँ साथ दे, कब कहाँ प्रीलिम्स रुक जाए, कभी मेंस रुक जाए, कभी इंटरव्यू रुक जाए। तो वो सिलसिला होता है। तो मैं ये हमेशा कहता हूँ कि देखिए, ये एक ऐसा फील्ड है जो बहुत बहुत ही पेशेंस वाला चाहिए। कि आपको कम से कम, अगर आपने ठान लिया है कि आपको करना है, तो लेकिन आपको पेशेंस के साथ में करना होगा। तो ये चीज है। नहीं, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप दिल्ली में थे उस समय तैयारी के दौरान, तो उस टाइम पे क्या क्या ऐसे दिक्कतें आपको है ना फेस करना पड़ा? क्योंकि मान लिया बिहार से उठ के जाना, जी कोई सर। भी, अभी ऐसे भी मैं देखता हूँ मुखर्जी नगर में, राजनगर में, जो कि बिहार झारखंड से बच्चे आते हैं, तो हम्म, उनको भी वही परेशानियां हैं जो कि आपने अपने जीवन में बिल्कुल। फेस किया है। तो आप हम्म। कृपया करके सबको बताइए कि क्या क्या ऐसे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े। सर वैसे तो बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं सर, और हर कोई करता है, क्योंकि हम लोग लोअर मिडिल क्लास से भी आते हैं सर, मिडिल क्लास बोलना भी ये नहीं होगा, हाँ। लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, और बहुत चैलेंजेस होते हैं सर। क्योंकि अब सिलेक्शन हो गया सर, तो सारी यादें जो है ना, वो लगता है कि जितना भी स्ट्रगल था, जितनी परेशानी थी, सब वर्थ है बिल्कुल। मतलब लोग बोलते हैं कि यार 6 साल ज़्यादा हो गया, 8 साल ज़्यादा हो गया, पर लिटरली सही कि 8 साल के बाद भी अगर इस टाइप की सक्सेस मिल जाती है, सिलेक्शन हो जाता है, तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि हो गया सिलेक्शन। तो इस टाइप का सिलेक्शन अगर होता है तो भी वर्थ है। आपके जितने भी दोस्त हैं उस टाइम पे जो कंपटीटर हैं, आप देखोगे कि आप एक छलांग में ही सबसे आप आगे निकल गए। ठीक है, बिल्कुल। बाकी सब लोग आईटी में भी है तो चलो 15 लाख 20 लाख कमा रहे हैं, बट वो वैसे ही मतलब वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं। ठीक है वैसे, बट आपकी एक सही छलांग, आपका मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका 99 लॉस एक विन से, एक सक्सेस से कंपनसेट हो सकता है। मुझे सर हमेशा से भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ये प्लंज लिया। तो सबसे पहले इस बात की जानकारी होना कि हाँ आप कर सकते हैं, ये भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे ये भरोसा था कि मैं कर सकता हूँ, और इसलिए मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सर फाइनेंशियल होता है। कमिंग फ्रॉम द बिहार झारखंड बैकग्राउंड से, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो सर यूपीएससी की तैयारी का मतलब है कि 3 से 4 साल कहीं नहीं गए, इतना आपको सोच के आना है। और अगर इतना आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, पेरेंट्स के थ्रू, आपके भैया हैं, दीदी हैं, जीजा जी हैं, मतलब कोई भी जो फैमिली सपोर्ट कर रहा हो, अगर आपके पास 3 से 4 साल का फैमिली सपोर्ट है फाइनेंशियल, तब भी आप सोचें। जैसे आजकल ऑनलाइन अगर चीज़ें थोड़ी इजी हो गई है, जब मैं दिल्ली में था तो 1 1.5 साल तक तो चीज़ें बहुत इजी रही। ठीक है, मतलब फैमिली बहुत सपोर्ट करते रहे। तो एक टाइम के बाद फील हो गया कि नहीं, मतलब फाइनेंशियल इश्यूज बहुत सारे घर में हैं, और मतलब बहुत मुश्किल हो रहा था सपोर्ट करना। ठीक है, तो मैंने अपने आप में, चूंकि मैंने पहले जॉब किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, तो मुझे मेरे पास ये था कि नहीं हम जॉब कर सकते हैं कुछ भी। तो साइड बाय साइड मैंने कुछ अपने आप को स्किल किया, किस फील्ड में, इसी फील्ड में, मतलब तब नया नया यूपीएससी का एजुटेक वगैरह राइज कर रहा था। तो मैंने अपने आप को स्किल किया, कि चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, पेपर एवेल्यूशन हो, टीचिंग हो, मेंटरशिप हो, इस टाइप से अपने आप को स्किल किया कि कैसे अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि रेंट देने को भी सोचना पड़ रहा है। ठीक है, जो मेस वाला है उसको पैसे देने को भी सोचने पड़ रहे हैं, और ये सब लिटरली होता था, मतलब ऐसा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ ही होता होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग मुखर्जी नगर में, करोल बाग में रह रहे हैं, बिहार यूपी झारखंड से आने वाले, मोस्टली लोगों के साथ होता होगा। तो लिटरली वहाँ फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा इशू है, और बहुत मुश्किल होता था करके मैनेज करना। लगता था कि नहीं, छोड़ के चले जाएं, घर पे रह के पढ़ लेंगे। बहुत बार रिग्रेट होता था कि यार क्यों जॉब छोड़ दिया, इतना अच्छा जॉब था, इतनी अच्छी कंपनी में जॉब था। मतलब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मिस होता था कि यार नहीं छोड़ना चाहिए था। बट ये भरोसा था कि कर सकते हैं, लाख स्ट्रगल देखे और करते रहे। साथ में मैंने ये भी किया, और मैं ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा बहुत सारे दोस्तों को, कि जो भी यूपीएससी की तैयारी सोच रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम, उसके बाद अगर करना है तब साइड बाय साइड कुछ ना कुछ जॉब करते हुए करें, अपने आप को स्किल करते रहे। साइड बाय साइड एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं मेरा एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस था, जो मैंने खुद से ही क्रिएट किया था। ठीक है, उसी कारण मैं इतने साल तक सस्टेन कर सका खुद को। नहीं तो बहुत सारे लोग जो बिहार यूपी झारखंड से आते हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत पोटेंशियल होता है, बट चूंकि वो 1 2 3 साल के बाद अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे खुद दोस्त हैं, मैंने देखा है, मेरे रूममेट जो हैं, ठीक है, वो 2 3 सालों के बाद वापस चले गए रांची अपने घर, और वापस मतलब उन्होंने छोड़ दिया तैयारी अब, इस हम्म। टाइप से। तो अपने आप को री स्किल करना जरूरी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर सकें। आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं कर पाया, और मैं इतने साल तक खींच पाया, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया, तो रिलैक्स लग रहा है वैसा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपका अथक प्रयास जो है, निरंतर प्रयास यहाँ तक लेके पहुंचाया है। और आप लोग लगे रहे, इतनी दिक्कतें आने के बावजूद हाँ भी बिल्कुल सर आप बिल्कुल। डिगे नहीं कि नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताया कि आपने अपना जैसे आपने बताया, 3 4 साल के बाद आपको अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, घर वाले आपको कुछ समय तक मदद देंगे, हेल्प हम्म, करेंगे।
और एक नैतिक जिम्मेदारी भी होता है, एक मॉरल हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है बिल्कुल कि आप माँ पिताजी ने आपको पढ़ा लिखा के इतना दूर तक ले गए, तो आप कब बिल्कुल। तक आप उन पे डिपेंडेंट रह सकते हैं, या अपने भाई भाई या मान लीजिए हम्म कोई भी नजदीकी परिवार के लोग हैं। हम्म, तो ये बात सभी लोग जो सुन रहे हैं अभी देख रहे हैं, ये बात आप जरूर ध्यान रखें कि जब आप तैयारी के लिए आ रहे हैं तो ये निश्चित कर लें कि बिल्कुल। आपको 4-5 साल का समय लेके आना होगा। हम्म, और दूसरी बात क्या है कि 2-3 साल के बाद अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिल्कुल बिल्कुल को सर, तैयार बिल्कुल। करना होगा। बिल्कुल। और आप ऐसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तैयार कीजिए कि जो आपको तैयारी में मदद करे, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट हाँ, कुछ डेवलपमेंट, भी, बिल्कुल। हाँ टीचिंग हो गया, कुछ चीजें हैं। अच्छा, अब इसी संदर्भ में मैं एक और सवाल मैं पूछता हूँ जी कि सर। अब 2020 के बाद, कोरोना के बाद, हम्म। पोस्ट कोविड अगर सिनेरियो देखें, जी सर। तो कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बदल रहा है। जी सर। पहले पहले कोरोना के पहले का हम काल देखें तो ऑफलाइन क्लासेस का बूम था। हम्म बच्चे दिल्ली जैसे शहर में बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जाते हैं, है ना, हम्म। लाखों का फीस भरना, तैयारी जी। करना। अब जब कोरोना आने के बाद जब डिजिटल डिजिटल चीजें आ गई, हम्म कि चाहे वो जूम मीटिंग के थ्रू क्लास हो रही हो, माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा क्लास हो रहे हो, गूगल मीट के द्वारा क्लास हो रहे हो, तो जो एजुटेक प्लेटफॉर्म का जो इमरजेंस हुआ पिछले 3-4 साल में, हम्म, और जिस तरह से एजुकेशन पैन इंडिया पेनिट्रेट किया, और खास तौर पे छोटे शहरों पे, अगर हम रीजनल सेंटर्स की बात करें, तो जैसे बहुत पहले हम रीजनल सेंटर्स की बात करते थे, प्रयागराज इलाहाबाद की बात करते थे, जो जी, हिंदी माध्यम के बच्चे बिल्कुल। हुआ करते थे। हम्म। अंग्रेज मीडियम के बच्चे दिल्ली के करोल बाग, राजेंद्र नगर, या हिंदी में जो पढ़ने वाले मुखर्जी नगर। वैसे ही अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, स्टेट का, जैसे तेलंगाना में हैदराबाद, है ना, कर्नाटका में बैंगलोर, तो ऐसे रीजनल हब्स, आज भी ये रीजनल सेंटर्स हैं पूरे भारतवर्ष में। चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, श्रीनगर की बात करें, हम्म, गुजरात के अहमदाबाद बात करें, या ईटानगर बात करें अरुणाचल प्रदेश में, या मध्य भारत में भोपाल की बात करें, आज भी कई सारे रीजनल सेंटर्स हैं। तो दो चीजें अभी जो इमरजेंस हुई, एक तो वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि उसकी जो इमरजेंस हुई तैयारी करने के तौर पे, और दूसरा जो इमरजेंस हुआ रीजनल सेंटर्स का। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या बहुत जरूरी होता है कि दिल्ली जाके तैयारी करना? क्या कोई अपने शहर में रहकर, अपने घर में रह के, या अपने घर के पास में रहकर, है ना, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी से परीक्षा क्रैक कर सकते हैं? सर बिल्कुल सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। ये क्वेश्चन पूछने से पहले मुझ पे आने वाला था कि आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। मैं हाँ। बोलता हूँ सर कि ये टेक्नोलॉजी आ गई है, बट इसके पहले भी दिल्ली जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। सर ये सब जो मैंने जो ऑब्जर्व किया सिस्टम में रह के भी, मतलब मैं इस सिस्टम का पार्ट में हूं एक तरीके से, मैंने जो देखा है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो फोमो पे काम करता है। हम्म। फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐसा माहौल बना के रखा गया है, ऐसा फोमो क्रिएट किया हुआ है कि अगर आप दिल्ली नहीं गए हैं, अगर आप करोल बाग नहीं गए हैं, तो आपका सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता। आप तो गए बिल्कुल। काम से। अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप मत सोचो। आप हम्म। सोचना ही बंद कर दो कि आप आईएएस बन सकते हो या स्टेट पीसीएस क्लियर कर सकते हो। ये बिल्कुल। बिल्कुल ही मतलब मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है ये। ठीक है वैसा। स्पेशली जब से ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आई है, स्पेशली कोविड के बाद से, मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली क्या, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं भी नहीं। ठीक है। आप चुपचाप एक रूम में बैठ के, अगर आपको एक छोटा सा रूम मिल रहा है और अगर आपको एक मोबाइल मिल रहा है पढ़ने हम्म। के लिए, ठीक है, तो अगर एक मोबाइल, एक कॉपी पेन, इसके अलावा आपको किसी चीज की ऐसा सच जरूरत नहीं है। हम्म। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। और दूसरा कि बहुत सारे रीजनल सेंटर्स बन गए हैं। जैसे सर, आप सर बोल रहे हैं कि हाँ दिया हो गया देवघर में, ठीक है, तो अगल बगल के लोग दिया ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पटना है, बोकारो है, रांची है, हजारीबाग, मल्टीपल सेंटर्स अलग अलग हैं। आपको दिल्ली या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका मंथली एक्सपेंडिचर ही बहुत ज्यादा हो जाता है। घर बिल्कुल। से बाहर जैसे ही आप निकलते हैं ना, आपका रहने का, खाने का, बहुत सारे खर्चे बढ़ जाते हैं। आप हम्म। पूरा वो एक साल जो आप खर्च करेंगे ना, वो घर पर रह के आप 5 साल निकाल सकते हैं उस पर। ठीक, बिल्कुल। पहली बात तो जो फाइनेंशियल कॉस्ट है। दूसरा कि आप अगर दिल्ली जा रहे हैं, तब का जो कोचिंग का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया है। मेरा ऐसा मानना है कि स्टेट पी से छोड़िए, यूपीएससी टाइप की कोचिंग के लिए भी इस टाइप की कोचिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं है, 1.5 2 लाख रुपया, ठीक है। हम्म। वैसे कोचिंग, जो नॉर्मल तरीके से कोचिंग की जरूरत क्या है, कि आपको एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं जो आपको डायरेक्शन देते हैं, क्या पढ़ना है आपको पढ़ा देते हैं कि हाँ देखिए इस टाइप की चीज़ें होती हैं। आपको गाइड कर देते हैं क्या करना नहीं करना है। आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, ग्रुप अच्छा मिल जाता है जो आप, जिससे आप हमेशा डिस्कस करते हैं चीज़ों को, स्ट्रेटजी बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। फिल्म साथ में फिल्म की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के साथ में मेंस की तैयारी कर रहे हैं, साथ में टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है वैसा। तो पीयर ग्रुप मिलना, एक टीचर का होना, टीचर का इसलिए कि एक साथ में हमेशा होना, जामवंत की तरह, ठीक है, कि जो हनुमान जी को गाइड करे कि हाँ आप लंका पार कर सकते हैं। और बिल्कुल। जो रोल सर ने प्ले किया हमेशा, और अभी भी प्ले करते रहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है।
इस बात का भरोसा होना कि एक टीचर, एक मेंटर आपके पीछे खड़ा है, आपके पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप खुद इतने बड़े हो गए हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपको बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, उसमें कुछ नहीं है। 10 ट्वेल्थ में सबको पढ़ा हुआ है। टीचर हमारे उसी चीज़ को बहुत इजीली सिंप्लीफाई कर देते हैं। और वो हमारा देवघर में भी हो सकता है, हो रहा है, हजारीबाग में भी हो सकता है, वहाँ भी हो रहा है, कहीं भी, पटना में भी हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लोकल आप जहाँ पे हैं वहीं रह के तैयारी करिए। मेरा जो रांची में रूममेट था इस बार जेपीसी मेंस के टाइम पे, कहीं नहीं गया, कहीं की तैयारी नहीं की उसने, 6 साल उसने कंटिन्यू देवघर से, मैं आपको सर मिलाऊंगा ठीक है, वो देवघर का ही है। अच्छा छह अच्छा। साल उसने दी है। ये उसका पहला मेंस था लकली, ठीक, और हम्म, पहले मेंस में वो एसडीएम बन गया। कोई बिल्कुल। दिल्ली कहीं कुछ नहीं गया हुआ था वो, ठीक है हम्म। सर। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है खुद पे भरोसा रखना। आप पे वो भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आजकल डिजिटल इंडिया के वर्ल्ड में, डिजिटल इंडिया की दुनिया में हर कुछ अवेलेबल है। अच्छा, ऑनलाइन कोचिंग से बहुत अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल अवेलेबल है। जो चीज़ आपको दिल्ली में 1.5 लाख में मिल रही है, वही चीज़ आपको देवघर हजारीबाग में 20-30 हजार में मिल सकती है, बिल्कुल। ठीक है सर। तो आप थोड़ा सा फाइनेंशियल भी देखिए, कमिंग फ्रॉम द मिडिल क्लास, ये देखना बहुत जरूरी है कि आप 2-3 साल 4 साल आप इस चीज़ को खींच पाते हैं कि नहीं। बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा ये स्ट्रगल मांगता है, ये जो एग्जाम है वो थोड़ा सा स्ट्रगल मांगता है। वो लगता ही है बेसिक है, मतलब इसका नेसेसिटी। नहीं, तो ये, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हाँ। बिल्कुल सही आपने बताया। नहीं, हम लोग भी ऐसे ही है, क्योंकि झारखंड में जो भी आपने सेंटर्स के नाम बताए, अब जैसे देवघर है, देवघर हम्म। बिल्कुल नया जगह है। हाँ बिल्कुल। और ज्यादातर बच्चे देवघर के क्या है कि वो जैसे रांची चले गए या हम्म। पटना चले गए, या जो ज्यादा थोड़े आने की बहुत जरूरत नहीं है पैसा। सर इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल, जिनको थोड़ा पैसे ज्यादा हैं तो वो दिल्ली चले जाते हैं। लेकिन वही है कि यहाँ पर क्या है ना, कि कोई जरूरी नहीं कि एक साल में आपका रिजल्ट आ जाए, है ना, कि एक साल में आपको रिजल्ट मिल जाए, उसका थोड़ा ये गारंटी नहीं होता है। तो मेरा बस यही कहना था कि जो अभी दीपक जी ने बताया, बिल्कुल सही बताया। हाँ, लेकिन एक चीज मैं ये बताऊंगा कि जब आप कोई भी ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए सिलेक्शन करते हैं, तो हम्म। आपको 2-3 बातों को इससे जरूर ध्यान रखना है कि केवल पैसे के चक्कर में नहीं जाना है कि सस्ता कोर्स है तो ज्वाइन कर लें। आप देखिए कौन पढ़ा रहा है आपको। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कि टीचर कौन है क्रेडिबिलिटी आपको। देखनी है कि कौन हाँ पढ़ा रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है। हाँ, कोई एक्सपीरियंस है। भी आके नहीं पढ़ा रहा है, हाँ, तो देखना कंटेंट जरूरी कैसा है। दे रहा है, हाँ, कंटेंट कैसा आपको मिल रहा है, टेस्ट सीरीज कैसे आपको दिए जा रहे हैं, मेंटरशिप कैसा किया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या ऑफलाइन हो। हम्म। हाँ, एक चीज मैं जरूर मैं बताऊंगा, जो अभी दीपक जी ने बताया कि ऑफलाइन में कॉस्ट दिल्ली की तुलना में बहुत कम हो जाता है। कि अब जैसे मान लीजिए दिल्ली में अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपया है, तो आप वही चीज अपने घर के पास रह के, है ना, 50-60 हजार रुपये में कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। आपका 1/3 प्राइस में हो जाता है। और हम्म। वहां पर अगर आपने ऐसे कोचिंग को पकड़ा जो आपको लगता है कि यहाँ टीचर्स बेस्ट हैं, और सही वही एक्सपीरियंस है जो कि दिल्ली और पटना और रांची और ऐसी जगह पे है, आपको बिल्कुल। मिल जा रहा है, तो आपको वो गाइडेंस, जैसे दीपक जी ने भी क्या बताया, कि आप टीचर का रोल होता है आपको गाइड करना, बिल्कुल। बताना क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, कौन सी किताबें होनी चाहिए, क्या चीजें हैं, आपको समय समय पे मेंटर करना, आपको टेस्ट सीरीज देना, है ना, चीजों को समझाना, ये चीज वहां पर है। तो अब जो जिस तरह का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, विकेंद्रीकरण, अब ऐसी चीजें हो गई हैं कि जो स्टूडेंट जहां पर है उनको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने नजदीक में कोई भी ऐसे जगह जहां उनको इंस्टीट्यूट लगता है, और उनको लगता है कि वहाँ टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, बैकअप सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस अच्छे से दे रहे हैं, और हर तरह का चीजें वो दे रहे हैं जो कि 1.5-2 लाख रुपए में दिल्ली में होता है, तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट सवाल पे आऊंगा सर कि इस पे ऑनलाइन। हाँ इस पे सर एक और चीज, कि जो हाँ, फैकल्टी हैं आजकल, जब से चीजें डिसेंट्रलाइज हुई है ना, ठीक है, और ऑनलाइन एजुटेक का सिस्टम आया है, तो बहुत सारे फैकल्टीज भी क्रिएट हुए हैं। पहले क्या था कि लिमिटेड 10-20 फैकल्टीज ही थी, एक बात बोल रहा बिल्कुल। हूँ। हम्म, अभी 50 फैकल्टीज हो गई हैं। इससे हाँ, लेवल गिरा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में 10 ही फैकल्टी यूपीएससी पढ़ा सकते हैं, कोई पढ़ा बिल्कुल। सकता है। जो भी हम्म, 6 साल 7 साल तैयारी किया है, मतलब बहुत अच्छे से चीजों को समझा, पढ़ा सकता है। तो फैकल्टी की संख्या बढ़ गई है। तो वही फैकल्टी जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं आजकल फ्री टाइम में, फ्रीलांसिंग में, देवघर में, हजारीबाग में, पटना में, माने उड़ीसा में जाके पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको सेम फैकल्टी मोस्टली दिल्ली में ही पढ़ा रहे हैं, वही फैकल्टी यहाँ भी आके पढ़ा रहे हैं, और एट द रेट ऑफ 1/3 वैसा। हम्म, तो आप एक बार देखिए फैकल्टी का प्रोफाइल कहाँ से है, कैसा पढ़ा रहे हैं, कंटेंट क्या है, ये सब रोल प्ले करता है। अगर आपको 1/3 रेट पे मिल रहा है तो बिल्कुल आपको इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया। और ये बात बहुत अच्छा बात बताया इन्होंने कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ा है, तो वैसे टीचर्स की हाँ संख्या भी बढ़ी है। बिल्कुल। हाँ, जैसे मान लीजिए 6-7 साल जिसने तैयारी किया है और वो अगर टीचिंग कर रहे हैं,
पिछले 2-3 साल में, तो उनके पास भी कंटेंट अच्छे होते हैं, जी। वो भी अच्छे से पढ़ा देते हैं। हाँ, तो लेकिन वहां आपको ये देखना है कि वो टीचर जिस जगह आप जा रहे हैं किस लेवल का कर रहे हैं। कई बार ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑनलाइन में भी कई ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि देते हैं, लेकिन आपको ये पहले देखना है कि आपको पढ़ाने वाला कौन है, उनका लेवल ऑफ डिलीवरी क्या है। बिल्कुल। हाँ, किस तरह से चीजों को पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, ये सारी चीजें। ऑफलाइन में भी आपको यही चीज को आंकड़ा है, मतलब आपको अपना जो बैरोमीटर होता है पीएच, कि वहां कैसे पढ़ा। अगर आप मान ले रांची में है, पटना में, हजारीबाग में, कोई भी जगह है, इलाहाबाद में, प्रयागराज में, लखनऊ, तो आप एक बैरोमीटर लगाओ कि हाँ, मैं ये हिस्ट्री का टीचर है, वो ऑफलाइन सेंटर में कैसा पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं। आप वो पूरे चीज पता करें, तब जाके ऐसे इंस्टीट्यूट से आप जुड़ते हैं, तो उसका आपको लाभ मिलता है कि वो इंस्टीट्यूट पढ़ाने के सिवा और क्या क्या चीजें दे रहा है। जैसे कि हम लोग देवघर में ये सारी चीजें कर रहे हैं, और मैं क्योंकि वहाँ का एकेडमिक हेड हूँ, तो मैं ये हमेशा प्रयास करता हूँ कि टीचर चाहे वो यंग हो या ओल्ड हो, या उनके टीचिंग एक्सपीरियंस हो, सबसे इंपॉर्टेंट है डिलीवरी ऑफ कंटेंट, कि बिल्कुल। कंटेंट क्या चीज आ रहा है, हम कैसे चीजों को पढ़ा रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात रही है कि अब तक के मेरे मार्गदर्शन में जितने टीचर्स आए हैं, जैसे कि ज्योग्राफी के लिए प्रवीण सर आके पढ़ा के जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और प्रवीण सर हैं वहाँ, वो क्लास ले रहे हैं, मैं खुद साइंस टेक और इन्वायरमेंट वहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि मिक्स ऑफ फैकल्टीज, जिनका, हाँ, जिनका अच्छा कंटेंट पे कमांड है। ये नहीं कि कोई 20-25 साल से पढ़ा रहा है लेकिन पता चला कि उनका कंटेंट उतना उस लेवल का नहीं है, ये भी होता है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो बहुत यंग फैकल्टी लेकिन उनका कंटेंट भी अच्छा ना हो। तो हमें बहुत जरूरी होता है कि हमारे पास ये होना चाहिए कि नहीं, कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी कमांड कितना अच्छा है सब्जेक्ट पे, वो कितना अच्छा वो डिलीवर कर रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये बात है। और आप जानते हैं कि देखिए, आ, आपको कई बार क्या होता है कि 1/3 की जो मैंने बात बताई, 1/3 पैसे क्यों लगते हैं, क्योंकि उसमें टीचर का पेमेंट होता है, टीचर को ट्रैवल करके लाना, रेजिडेंस सेंटर जैसे हमारे देवघर में लाना, उनको खाना पीना देना, रखना, वो सारी चीजें, इसलिए वो मिनिमम लेते हैं। लेकिन आप देखिए, आपको एडवांटेज सेम मिल रहा है जो आप 1.5-2 लाख में दिल्ली का कर रहे हैं। ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में आपको बहुत सस्ता दे देते हैं, क्योंकि वो लोग क्वांटिटी में खेलते हैं, कि उनके पास ऑनलाइन में 1000 बच्चा हो सकता है। हाँ, लेकिन मैंने क्या बताया, कहीं प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी आता है। माइनस पॉइंट क्या होता है कि कितना लेवल पे आपका इंटरेक्शन होता है, कितना 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाता है, कितने लेवल पे हम जैसे, कुछ जगह अगर आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जहां नहीं मिल पाता तो बच्चे क्या करते हैं, ऑफलाइन की ओर भागते हैं, कि हाँ, वहां पर वो टेस्ट सीरीज हो जाएगा, मेंटरशिप हो जाएगा, या कुछ हमें है ना डाउट क्लियरिंग हो जाएगा, तो वहां पर ये चीज है। तो वो चीज है। अच्छा, मैं दीपक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे जेपीएससी परीक्षा है, उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन नहीं लेकिन लैंग्वेज का पेपर है, तो उसका क्या रोल होता है लैंग्वेज का, सर, नागपुर, कोटा, ये सब जो लैंग्वेज है, क्या रोल है। नहीं सर, इस पे सर मैं एक ओवरऑल पहले एक ओपिनियन देना चाहता हूँ हाँ। कि सबसे पहले इमोशनली अटैच नहीं होना है दोस्तों। कि नहीं, मैं इंग्लिश लूंगा, मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया है, मैं हिंदी लूंगा, मैंने हिंदी से पीएचडी की है। हम्म। इन सब इमोशंस में नहीं फंसना है, क्योंकि हम लोग ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अभी मैं एक और एग्जांपल दूंगा इसके बाद, कि हम लोग ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि भाई इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना है। हम्म। बीपीएससी में क्या होता था सर कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल मेरा था, यूपीएससी में बहुत अच्छा तैयारी किया हुआ था। बट हम्म। 67th में क्या हुआ, पॉलिटिकल्स में पूरा पढ़ के गया, बहुत अच्छी तैयारी किया, मेरे को 140 मार्क्स आया। मेरे हाँ। दोस्त जो सोशोलॉजी नॉर्मल पढ़े हुए हैं उनको 170 180 आ रहा है, और जो अच्छा पढ़े हुए हैं उनको 200 प्लस आ रहा है। हम्म। कितने का डिफरेंस है, 60 मार्क्स का। मेरा कितने मार्क्स से रुक रहा है, 5 नंबर से, 10 नंबर से। ठीक है वैसा। तो बिल्कुल। पहली चीज तो ये। दूसरा, इसी चीज को जेपीएससी में बता रहा हूँ, कि जब पहली बार मेंस दिया जेपीएससी का 7th वाला, तो उस वक्त हम लोग इंग्लिश ले लिए थे। ठीक है सर। इंग्लिश में भी नंबर ठीक ही था, 70 के आसपास था, 70 75, ठीक है। बट खोटा को कितना मिल रहा है, 110, 120, 100 प्लस। अगर आप खोटा एवरेज भी लिख रहे हैं तो आपको 100 प्लस मार्क्स मिल रहे हैं। बट अगर आप इंग्लिश एवब एवरेज लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो आपको कितने मिल रहे हैं, 70 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है। पढ़ना आपको दोनों के लिए, ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश आप पढ़े हुए हैं, आप तो जीएस की तैयारी कर रहे हैं ना। आप हम्म। खोटा और इंग्लिश की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आप जेपीएससी का मेन दे रहे हैं तो आपको अलग से एक लैंग्वेज पेपर पढ़ना है। उसके लिए आपको अलग से 2 घंटा डेली या 2 महीना 4 महीना देना पड़ेगा। इसलिए ये देखना है कि किससे सिलेक्शन रेशियो, किससे सिलेक्शन के चांसेज, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हमें वो चीज़ें चुननी है, हमको बिल्कुल प्रोबेबिलिटी वाइज, डेटा वाइज, फैक्ट वाइज काम करना है, कि हम क्या स्टेप लें, उससे हमारा जो सिलेक्शन का दरवाजा है उसके हम पास पहुंचे। ठीक है बिल्कुल। वैसा। हम लोग सर जो, हम लोग इस बार 2 3 जो दोस्त थे, इस बार हम लोग हमेशा साथ में तैयारी किए हैं सर, 2 3 लोग हमेशा रूम में। ठीक है। दोनों ने एक बार बैठ के एकदम डिसाइड किया कि नहीं, इस बार खोटा लेना है। हम लोगों ने खोटा लिया। लैंग्वेज का बहुत रोल प्ले होता है। आपको ऑलमोस्ट सेम टाइम में आप खोटा प्रिपेयर कर सकते हैं, नागपुरी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी आपका लैंग्वेज है, कुरमाली है तो कुरमाली प्रिपेयर कर सकते हैं।
ठीक है। जो भी हम्म। लैंग्वेज है, संथाली, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है, और उसमें भी आप देखिए कि कौन सा लैंग्वेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं कमिंग फ्रॉम द हिंदी बैकग्राउंड, और मेरा चूंकि मदर टंग मगही है, ये नवादा कोडरमा बेल्ट में, बिल्कुल तो बिल्कुल। मगही और ये खोटा दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर सिमिलर है, थोड़ा सा एक ब्रदरहुड है उसमें वैसा। तो हम्म। इजी है। बट उसके बावजूद मैं बोलूंगा कि कोई बंदा जो नहीं है, जानता है, वो भी खोटा नागपुरी कर सकता है। 2 महीने 4 महीने का समय लगता है उसमें। तो आप हमेशा ये देखिए कौन सा पेपर ज्यादा अच्छा स्कोरिंग है, रेदर देन कि आपको कौन सा इजी लग रहा है। बिल्कुल पढ़ना आपको दोनों के लिए है, बिना पढ़े किसी में सिलेक्शन नहीं आएगा, किसी मार्क्स नहीं आएगा। इसलिए हमेशा इमोशन से अटैच नहीं होना है, ये देखना है कि कौन सा पेपर लेने से सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ेंगे। वो हम लोग डिसाइड किया, और इस पर लकली अच्छे ही नंबर आएंगे। मार्क्सिट तो आया नहीं, सिलेक्शन हो गया तो अच्छे ही नंबर आए होंगे। दूसरा इसी का और एक और काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ कि एक और हम लोग का ये सेंटर पे एक लड़का था, नया नया ही था, ठीक है वैसा। नाम भी बताता हूँ, विक्रम नाम है उसका। ही वॉज हाँ। वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत टैलेंटेड, मतलब हम सब लोग बोलते थे कि भाई क्या पढ़ रहा है, और पहला ही अटेम्प्ट था उसका। ही वॉज बिल्कुल वेरी यंग, अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो उसका ऑप्शनल क्या लिया उसने लैंग्वेज पर, तो कोई हिंदी लिया था। तो हम लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई हिंदी क्यों लियो, शायद चांस रहा होगा, फॉर्म नहीं भराया होगा मेंस का। हम्म। तो हमने कि नहीं, कोटा ले लो। उसने हम्म। नहीं नहीं, मेरा हिंदी अच्छा है, हमने हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, हो मेरा। तो हम लोग कन्विंस किए, नहीं समझा बात को, बोले कोई नहीं, हम लोग भी बहुत गलती करके सीखे हैं, तुम भी गलती करके सीखोगे वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। तभी रिजल्ट आया फाइनली, तो हम लोग को भी रिग्रेट हुआ कि उसका नहीं हुआ करके, ठीक है अच्छा। वैसा। ये सब गलती नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि आपको फिर से 2 साल 2.5 साल वेट करना पड़ जाता है अगले एग्जाम के लिए। हम लोग हम्म। ये सब चीज़ फील किए हैं, इसलिए नहीं। हमेशा वो पेपर लें, लैंग्वेज पेपर, जो सिलेक्शन दिलवाए, और वो कोई बिल्कुल भी सही। हो सकता हो, चाहे खोटा हो, चाहे नागपुरी हो, चाहे कोई भी हो। अच्छा। बिल्कुल। और मैं अब ये जानना चाहूंगा कि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स परीक्षा होता है, उसका जो पैटर्न है, थोड़ा बहुत आप बताएं कि इसमें क्या कितने क्वेश्चंस होते हैं, और कैसे लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें, झारखंड स्पेसिफिक कितना रोल होता है पढ़ना वगैरह जो है। जी सर। सर अभी तो जैसे जो 11 से 13 जेपीएससी का नोटिफिकेशन आया था, तो हार्डली 2 से 3 महीने ही मिला था प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। बट इससे पहले जो पीटी हुआ था 7th वाला, उसमें हम लोग को ठीक ठाक समय मिला था, 3 4 महीना 5 महीना मिला था, जहाँ तक हमको ध्यान में है, ठीक है। तो जेपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो बहुत डिफिकल्ट है कंपेयर टू बीपीएससी के, सॉरी कंपेयर टू बीपीएससी का प्रीलिम्स। क्यों? क्योंकि उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जीएस 1 होता है, जिसमें नॉर्मल यूपीएससी का जो सिलेबस है, काइंड ऑफ, ठीक है, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स ऐसा रहते हैं, ठीक है। उसमें 20 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल पूछते हैं वो, ठीक है। अच्छा। एक दूसरा पेपर भी होता है जो झारखंड स्पेशल है, जिसमें सिर्फ वो झारखंड स्पेशल पूछेंगे, झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, ठीक है। ये अच्छा भी है, क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा झारखंड ऐसा है, झारखंड की ये हिस्ट्री है, ये पॉलिटी, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं तो, हम्म। मेरे को मॉक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि झारखंड स्पेशल एक अलग से सब्जेक्ट रखा गया, आपको अच्छा लगता है? बोले नहीं, आई एम थैंकफुल टू जेपीएससी इन्होंने एक सब्जेक्ट रखा। क्यों? क्योंकि इसी बहाने आप जहाँ जा रहे हैं सर्व करने के लिए, आपको वहाँ का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी पहले से पता हो, ठीक है। वो आपको इजी करता है कनेक्ट करने के लिए। तो जो हम्म। सेकेंड पेपर वो बहुत डिफिकल्ट पेपर होता है, मैं बता दूं, ठीक है, बहुत हाईली फैक्चुअल होता है, ठीक है। हम्म। यूपीएससी कंपेरिजन में तो बहुत टफ होता है, ठीक है। अच्छा। तो उसके, हाँ, तो उसके लिए आपको अलग से 2 3 महीना टाइम देना पड़ेगा सिर्फ पेपर 2 के लिए। और बता दूं कि अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, तो पेपर 1 से ज़्यादा फोकस पेपर 2 पे ही करना है, अच्छा। ठीक है। हाँ, पेपर टू में क्या क्या चीज इंक्लूड होता है। सर पेपर 2 में सर जो झारखंड का हिस्ट्री हो गया, झारखंड की अच्छा पॉलिटी अच्छा हो अच्छा अच्छा, पूरा गया, स्पेशल हाँ मतलब पूरा वो लोग बिल्कुल, बहुत पूरा तथ्यात्मक फैक्चुअल होता है, बिल्कुल मतलब टफ फैक्चुअल होता होगा, है। बिल्कुल फैक्चुअल। और वो अंदर से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत डीप पूछते हैं। हाँ, बिहार स्पेशल में क्या है सर कि बीपीएससी में सरफेशियल क्वेश्चन पूछते हैं, ऊपर हाँ। ऊपर, जो बिहार स्पेशल है। बट झारखंड में ये चीज डिफरेंट है, झारखंड में बहुत अंदर घुस के पूछते हैं वो। तो अगर बिल्कुल। आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, फैक्चुअली ही पूछेंगे, लेकिन अंदर घुसा हुआ पूछेंगे। तो अगर हम्म। आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है अंदर, तो डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा वैसा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें कुछ बुक्स के नाम बता सकते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सर जेपीएससी के फिल्म्स, लिए। हाँ फिल्म्स का सर बहुत सारी बुक्स है मटेरियल मार्केट में, कोई भी 2 3 जो अच्छी पब्लिकेशन की बुक्स है, मतलब ऑलमोस्ट सारी बुक्स 80 90% सेम ही है, सब एक का कंटेंट कॉपी करके पेस्ट करके यूज करते हैं, ठीक है। तो अच्छा। मार्केट में जो भी आपको अच्छी बुक लग रही है, ठीक ठाक, कम पेजेज में हो, ऐसा नहीं कि हाँ 500 पेज की खाली झारखंड स्पेशल पढ़ रहे हैं, ठीक है। कम हम्म। पेजेज में जो आपको बुक अच्छी से दिखे करिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रीलिम्स का अगर सही तौर से कोई तैयारी करना चाहे, मान लीजिए जो यूपीएससी तैयारी कर रहा है या हम्म बीपीएससी तैयारी कर रहा है, और अब मान लीजिए कि नोटिफिकेशन 14 जेपीएससी का आने वाला है, हम्म। अगर कोई करना चाहे तो उसको कितने महीने तक का चाहिए, मतलब प्रिपरेशन के लिए कम से कम। फिल्म्स के लिए हाँ, प्रीलिम्स के लिए। सर मुझे लगता है कि कोई भी एस्पिरेंट जो पहले से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है या कर चुका है, ठीक है, हम्म। उसको जेपीएससी करने के लिए 2 महीने आइडियली सही समय है। समय तीन से। महीने मिल, हाँ 3 महीने मिल जाए तो बहुत अच्छा। 2 महीने एक आइडियल समय है, इतना तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इन वर्स्ट और कंडीशन,
हाँ। 1.5 महीने में किया था, बट 2 से 3 महीना का अच्छा समय है वो। हाँ। और कितने घंटे देने चाहिए, जैसे मान लो 2 से 3 महीने, कितने आवर्स पढ़ाई करना चाहिए इसमें? तो 6 to 8 आवर्स तो मिनिमम लगता ही है, मतलब सिक्स टू हम्म। एट आवर्स आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ। और अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो इस टाइप के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है कि आप साथ में मान लो झारखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, छोटा नागपुर किंगडम पढ़ लिए, दोसा किंगडम पढ़ लिए, राजा दुर्जन दुर्जन साल पढ़ लिए, तो बैठ के हम दोनों साथ में रिवाइज कर लिए, 4 लोग दोस्त में साथ में हम लोग तो यही करते थे कि हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ा दुर्जन साल, दोसा किंगडम, छोटा नागपुर पढ़े, और साथ में फट से रिवाइज कर लिए कि हाँ चलो बिल्कुल। तुम बिल्कुल। सुनाओ तुम सुनाओ, ऐसा करके। तो हम्म। 2-3 महीना काफी है, और 6 से 8 घंटे तो बनते हैं बिल्कुल। और जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंस का एग्जाम होता है, हम्म, क्योंकि मेंस क्या है, पूरा आंसर राइटिंग का पूरा। जी। क्योंकि देखिए पीटी में तो आप मान लीजिए राइटिंग प्रैक्टिस ना भी करें, आप हम्म, याद करके चले गए, रट के चले गए, समझ के चले गए, आप उसमें निकाल लेंगे। लेकिन जी। जो मेंस की जब बात आती है, तो अभी मैं पिछली बार बीपीएससी परीक्षा के लिए मैं पटना में पढ़ा रहा था, तो मैंने हम्म, ये देखा कि इस बार बीपीएससी परीक्षा इतना आसान रहा कि वनडे एग्जाम वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया। बिल्कुल पहले सही बात। तैयारी करते थे बीपीएससी का 68 69, वो लोग रह गए। और जो मतलब छोटे छोटे जो एग्जाम होते हैं, दरोगा सिपाही, उन लोगों का सिलेक्शन हो गया। और उनको मेंस का कुछ आइडिया ही नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा बात होता है कि जब हम्म, हम जेपीएससी बीपीएससी परीक्षा की बात करते हैं, मेंस एग्जाम में, और मेंस का मार्क्स आपको तभी मिलेगा जब आप अच्छा लिखते हैं। और बिल्कुल। टाइम टाइम बहुत कम रहता है, 2 से 3 महीने का समय रहता है हम्म, वहाँ पे, कि आपको पूरा का पूरा मेंस का तैयारी करना है, और आपको आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। तो उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बताएंगे? सर आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूँ कि जैसे हाँ। बीपीएससी में ये हुआ है कि जो सीरियस बीपीएससी एस्पिरेंट है वो छट गए, हाँ। और हाँ। दरोगा और एसएससी वाले घुस गए। हम्म। इससे ये सीखने को मिलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स है। ठीक है, बिल्कुल प्रीलिम्स बिल्कुल। मिस नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर हाँ। प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, 3 महीना मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज सर कि जो जेपीएससी का मेंस है वो बहुत ही डिफिकल्ट है कंपेयर टू बीपीएससी, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि जेपीएससी का मेंस में विकास देवकीर्ति सर ही बोलते हैं कि सबसे मेंस का डिफिकल्ट पेपर जेपीएससी का होता है, क्योंकि दुनिया भर का सिलेबस जिन्होंने भी सिलेबस डिफाइन किया और सेट किया है, उन्होंने बस, तब तो चैट जीपीटी भी नहीं होता, पता नहीं कहाँ से लाया है, उन्होंने हाँ। बस ज्योग्राफी उठाया और जितना ज्योग्राफी के टॉपिक लगे सिलेबस में छाप दिए, हिस्ट्री लेके आए, जितना हिस्ट्री का टॉपिक देखा छाप दिए। तो सिलेबस इसका बहुत ही वास्ट है, हम्म। बहुत ही बृहद सिलेबस है इसका। ठीक है, और इतना कंटेंट को कवर करना बहुत डिफिकल्ट काम है 2 से 3 महीना में। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपको देखिए प्रीलिम्स तो खाली आपको अलाउ करेगा, एलिजिबल करेगा कि आप मेंस लिखें, लेकिन हाँ। सिलेक्शन तो मेंस से ही होगा। ठीक है, बिल्कुल। और जिसका मेंस का प्रिपरेशन अच्छा है वही मेंस में सिलेक्ट होगा। तो ये अच्छी बात है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करें प्रिपेयर करना मेंस का, ऐसा नहीं कि पीटी निकला तब 2 महीना दौड़ भाग कर रहे हैं कि भाई मेंस का कहाँ कोचिंग लगाएं, कहाँ टीसी लगाएं, कहाँ नोट्स मिलेगा, कैसे हम्म। हम तैयारी करें। नहीं, आप पहले से आइडेंटिफाई करें किनके नोट्स अच्छे हैं, किनकी कोचिंग अच्छी है, किनके बुक्स अच्छे हैं। आप पहले से ही मेंस का तैयारी करना स्टार्ट करें, जो लोग पहले से मेंस का तैयारी करना स्टार्ट करेंगे उनके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी मानता हूँ कि मेंस की तैयारी की बुक्स की बहुत कमी है। एक बहुत अच्छा है ही बुक नहीं। लेना, हाँ। कमी, कमी वाली बात तो सर हाँ। तब आती है जब हो एक दो अगर रैंडम बुक्स हैं भी तो मतलब बिलो, बहुत ही बिलो एवरेज क्वालिटी हाँ। के। अब उसमें स्टूडेंट को काफी तकलीफ होता है, कभी दिक्कत हम्म, होता है। और खासतौर पर मैंने ये देखा है कि बीपीएससी में टेस्ट सीरीज का मिल जाता है मेंस हम्म, प्रैक्टिस, लेकिन जेपीएससी में मिलना बहुत मुश्किल वो हो भी गया। नहीं है, हाँ सही बात है। नहीं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देवघर आईएएस एकेडमी में पिछले बार ये हम लोगों ने जेपीएससी तैयारी भी करवाया था, उसमें ठीक। सारे लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो हम्म, इस बार भी हम लोग अभी जो 14 जेपीएससी एग्जाम होगा, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कराएंगे, और बिल्कुल सर। आपको भी इनवाइट करेंगे उसके लिए, पढ़ाने के लिए बच्चों थैंक को। यू। जी ताकि क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आपका सर। जो एक्सपीरियंस है, आप जी। बच्चों को तैयार कर सकते हैं, और हम्म, उनका आने वाले जेपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जहां तक बात बुक का है, तो हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे एक अच्छी किताब लाने का, नहीं ताकि है ना, बिल्कुल। कि बाजार में जो बच्चे परेशान होते हैं कि कहाँ से आंसर राइटिंग का करें, तो उनको हम्म। एक मॉडल आंसर के तौर पे मिलना, और बाकी चीज के लिए तो जेपीएससी में सर मेंस के मटेरियल का बहुत कमी है, स्पेशली हाँ। क्वालिटी मटेरियल का। ना ही अच्छी मेंस की टेस्ट सीरीज है, ना ही अच्छी मेंस की बुक्स है। जब मैंने बिल्कुल सेवन जेपीएससी का मेंस लिख रहा था, तो रांची झारखंड छोड़िए, बिहार छोड़िए, झारखंड में भी कुछ नहीं था, कहीं किसी बुक स्टोर पर कोई मटेरियल नहीं था। बिल्कुल। एक बिल्कुल दो पब्लिकेशन की बुक थी पर बहुत बिलो एवरेज क्वालिटी की। तो बिल्कुल। अच्छे नोट्स अच्छे बुक्स तो हैं ही नहीं जेपीएससी में, वहाँ बहुत कमी है। और हम्म। बच्चे उसके लिए बहुत परेशान होते हैं और बहुत पैसे भी पे करते हैं, किसी से कोचिंग को 10,000 20,000 पे कर रहे हैं, और ना ही वहाँ से वो क्वालिटी रिटर्न हो रही है, और उनका बिल्कुल। बिल्कुल। पूरा समय भी जाता है। तो ये ऐसा है जहाँ पे जो भी कैपेबल अगर कुछ मतलब यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सके, तो यहाँ बच्चों को सर बहुत फायदा होगा इस फील्ड नहीं, में। हम लोग करेंगे, देवघर आईएएस हाँ एकेडमी बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके लिए बहुत प्रयास करेंगे, और आप भी साथ में हैं, हाँ तो हम लोग आपका सर दिल्ली का जो मिलकर। एक्सपीरियंस है वो बहुत हेल्प आएगा सर बच्चों को यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। हाँ। नहीं यार, ये बात बिल्कुल मैं अभी सबको मैं रिपीट कर देता हूँ, जो अभी दीपक जी ने बताया। हम्म, जेपीएससी का मेंस बीपीएससी मेंस से टफ है। हाँ डेफिनेटली क्योंकि सर, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि इसका सिलेबस का दायरा बहुत बड़ा है,
मतलब एनीथिंग अंडर द ब्लू स्काई कुछ पूछा जा सकता है। और साथ लोग में झारखंड भी झारखंड लोग के यू बारे में पता मुझे। हाँ जी। सर लोग यूपीएससी के बारे में बोलते हैं कि एनीथिंग अंडर द सन कैन बी आस्क्ड, बट सच में हमसे पूछिए, हम लोग दोस्त लोग डिस्कस करते थे कि सच में ये जो कोट है ना, ये हम्म, जेपीएससी के लिए सही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। ये बात मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि आप अगर यूपीएससी का सिलेबस लें और तरीके तो हो सकता है आप निकाल हम्म। पे, लेकिन जेपीएससी निकालना बहुत बहुत ही डिफिकल्ट है। और बिल्कुल। इसीलिए क्या है ना कि जो लोग जेपीएससी सेलेक्ट हो रहे हैं, आप ये समझिए उनका लेवल यूपीएससी के बराबर और उससे ऊपर है, क्योंकि उसका जो नॉलेज बेस है, वो आप ये नहीं कह सकते कि स्टेट पीसेस निकाले हैं, ऐसा कहना हम्म, बिल्कुल गलत होगा, कि उनका नॉलेज जो है यूपीएससी से पढ़ने वालों से भी उसके अच्छा। बराबर से अधिक है, तभी जाके मेंस निकला है उनका, मतलब उस लेवल की उनकी पकड़ है सब्जेक्ट में। और साथ में क्या है, झारखंड के बारे में जानना, और झारखंड के साथ क्या है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना डाइवर्सिफाइड कल्चर है वहां पर। एक जगह पे आदिवासी संस्कृति आ जाता है ना, साथ साथ में आप देखिए हर तरह के धर्म, हर तरह का जात, हर तरह का समुदाय आपको झारखंड राज्य में मिल जाएगा। और झारखंड का इकोनॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ खनिज मिनरल्स रिसोर्स बिल्कुल। कंट्री स्टेट है। और साथ साथ में आपको पता है एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर, तो मतलब झारखंड का जो हम पूरा देखते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इसका इन्वायरमेंट, इसका सारे चीजें, तो हमें पता चलता है कि जिस तरह का चीजें झारखंड के तौर पे है, वो करना अपने आप में बहुत बड़ा दायरा है, बहुत ज्यादा उसके लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है, तब जाके चीजें हो पाती है वहां पर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम लोगों ने बहुत सारी चीजों पे डिस्कस किया है, तो बस हम लोग जल्दी इसको रैप अप करेंगे। अ, मैं बस ये लास्ट ये जानना चाहता हूँ कि देवघर आईएएस एकेडमी के जैसे आप मेरे स्टूडेंट रहे हैं हमेशा, मेरा आपका है ना संपर्क रहा है। देवघर आईएएस एकेडमी एक संस्था जो ऑफलाइन क्लास और हम लोग ऑनलाइन में हाइब्रिड भी कर रहे हैं, और खास तौर पे जो हम लोग जेपीएससी तैयारी कराते हैं, वो हम हम्म। लोग ऑनलाइन मोड में कराते हैं, तो कोई भी बच्चा कहीं से भी पैन इंडिया हमसे जुड़ सकता है और ये जेपीएससी तैयारी कर सकता है। तो अभी बस मेरा यही सवाल है कि आने वाले जेपीएससी परीक्षा के लिए आपका जो फाइनल वर्ड जो होना चाहिए कि कैसे तैयारी वो स्टार्ट करें। ठीक है सर, पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सबसे पहले ये जो पूरा जो आने वाले जो 2-3 महीने हैं, 4 महीने, सबसे पहले सर उसको वो 2 स्लॉट में बांटे। ठीक है, कि अगर वो डेली 8 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो 5 से 6 घंटा वो प्रीलिम्स को दे। ठीक है, और 3 घंटा के आसपास वो मेंस को दे। ठीक है, तो प्रीलिम्स में भी क्या है कि वो 2 से ढाई घंटा GS1 को, 2 से ढाई घंटा GS2 को, GS2 मतलब झारखंड स्पेशल को, तीसरे उनका प्रीलिम्स हो गया। और फिर 2.5 से 3 घंटा वो उनको देना है जेपीएससी मेंस को लेके। ठीक है, मेंस में भी क्या है कि अगर जो पेपर हैं 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है, तो यहाँ भी एक अच्छी बात है कि ये है कि जो बीपीएससी बीपीएससी का पूछने का पैटर्न ये है कि हर पेपर में अगर 4 सेक्शन है, तो 1 से पूछेंगे तो 2 से नहीं पूछेंगे, और 3 से पूछेंगे तो 4 से नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आप हम्म, क्या कर सकते हैं, मैं इस पर फर्दर बात कर सकता हूँ सर से, एक बार एक और कॉल ले लेंगे कि जेपीएससी मेंस की तैयारी कैसे करें या बिल्कुल प्रीलिम्स की बिल्कुल। तैयारी करेंगे। हाँ ठीक है नहीं बेटा। हम लोग उसमें क्या करेंगे कि देवघर में ही आपको बुलाकर, देवघर में जो हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो ठीक है। ऑफलाइन वहां पर है उनको भी, और यही चीज हम लोग ऑनलाइन में पूरा का पूरा एक हम लोग स्ट्रेटेजी सेशन रख लेंगे जेपीएससी का, और वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा, और ये ठीक है। सबको हेल्प करेगा। बिल्कुल। तो ये तो बहुत अच्छा लगा कि ये सेशन हम लोगों ने जो रखा, कम से कम ये चीज़ है। और हम लोग देवघर आईएएस एकेडमी बहुत गर्व महसूस करते हैं कि थैंक यू। आपने जो चीज़ किया है, मतलब होता है ना पहाड़ तोड़ने वाली बात जो है, वो चीज़ है। हाँ लेकिन ये क्या है कि अभी सफलता का जो शुरुआत है, यहाँ रुकता नहीं है, अब इसके आगे भी बहुत सारे मुकाम हैं। और मैं ये कहूँगा कि आपसे है ना जुड़ाव जो है, और आप देवघर के साथ जुड़े हुए हैं, और बाबा नगरी है, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। जी सर, बिल्कुल थैंक यू आपका सर। बस इसके साथ मैं एंड करूंगा कि ओके आप दिया के बारे में कुछ बोलना चाहें तो प्लीज सर, आप। भैया के बारे में सर, सबसे पहले तो नीरज सर के बारे में, क्योंकि सर शुरू से हमेशा साथ में रहे हैं, सपोर्ट करते रहे, हमेशा गाइड करते रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। चाहे कोई भी एग्जाम, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, जब भी प्रीलिम्स देना हो, मेंस देना हो, सर ने हमेशा मोटिवेट और गाइड करने का काम किया, जो ट्रू मोटिवेटर जो होता है, सेल्फलेस। ठीक है, डेडिकेटेड हो, कैसे कि अगर बच्चे पोटेंशियल दिख रहा है, बच्चा कर सकता है, कैसे उसको हमेशा पुश करते रहे। ठीक है, और सबसे पहले सर कि आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बेस्ट विश से जो ही बोलना चाहें। ठीक है, कि आपने सर ये बहुत करेजियस स्टेप्स लिया है सर, कि आपने देवघर में डीआईए एकेडमी के एस्टेब्लिशमेंट किया है, ताकि उस एरिया के जो ही बच्चे हैं, ठीक है, उनको रांची या हजारीबाग या दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, क्योंकि एक तो उनका एक्सपेंडिचर सडनली 3 गुना बढ़ जाता है, इतना स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। आपने सर वो सारी फैसिलिटी, आप दिल्ली की सारी फैसिलिटी, चाहे वो फैकल्टी हो,
कंटेंट हो, टेस्ट सीरीज हो, वो आप देवघर में ला के दे रहे हैं। और मेरा भी ऐसा मानना है कि जो यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी का जो पैटर्न है वो डिसेंट्रलाइज हो गया है। डिजिटल मतलब आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपको सेम सर्विसेज सेम फैसिलिटी आपको देवघर में मिल रही है तो यू शुड बी हैप्पी, यू शुड थैंक टू नीरज सर कि सर ने वो सर, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है दोस्तों, बता रहा हूँ मैं इस सिस्टम से जुड़ा हुआ हूँ। इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट पूरे सिस्टम को एकदम वहां से यहाँ लेके आने में। ठीक है। तो आप, और सर का एक्सपीरियंस भी है 25-30 सालों का। सर इंडिया के कौन सी जो टॉप कोचिंग है नहीं पढ़ाए होंगे, चाहे वो विजन आईएएस हो, बाजीराव हो, दृष्टि हो, हर जगह सर ने पढ़ाया हुआ है। तो आपको इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी के अंडर गाइडेंस में पढ़ने को मौका मिल रहा है। यू शुड बी थैंकफुल टू सर कि सर ने डीआईए जो देवघर आईएएस एकेडमी उसका एस्टेब्लिशमेंट किया है। और उसके गाइडेंस में आई एम डैम श्योर कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे सर आने वाले इस साल में 14 जेपीएससी में और आने वाले हर साल में बिल्कुल निकलेंगे करके। ठीक है, बाकी हम मेरा सर हमेशा सपोर्ट और जो भी रहेगा सर हमेशा है सर। ठीक है, नहीं जो नहीं, आने बहुत वाले बहुत नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो बात बोला वो मेरे लिए है ना दिल को छू गया, क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि नहीं, बच्चे सफल हाँ हों। बिल्कुल, आप हैं भी सर बिल्कुल, कि जब भी और आपको दिखते हैं उस टाइप के बच्चे आप हमेशा एकदम ट्रूली सपोर्ट करते हैं। हाँ, बस मेरा यही एक सपना रहा है कि झारखंड में संथाल परगना देवघर में जो बच्चे हैं वो जुड़े हम्म, वहां पर और सफल हों अपने जीवन में। और बिल्कुल। उसके हम लोग पूरा ऑफलाइन ऑनलाइन सब प्रयास कर रहे हैं। तो हम हम्म, लोग जुड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत अच्छा समय यहाँ पे मिला है। जी सर। और जो भी हम लोग को देख रहे हैं अभी, जी। आप है ना, दीपक जी आपको और भी बहुत सारी चीज़ में गाइड करेंगे। बिल्कुल। और आप ये समझिए, दीपक जी हमारा हमारे दिया का परिवार का सदस्य है। तो हर तरह से हम एक साथ बिल्कुल। वहां पर हैं बिल्कुल। और आप सबको मदद बिल्कुल। देते रहेंगे। एनी टाइम। एनी हाँ, टाइम बिल्कुल। हम तो बोले सर कि आप जेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का एक अलग से सेशन लेके आइए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, बिल्कुल बच्चों को गाइड करते हैं। बहुत जरूर जरूर, जरूरत, बहुत जरूरत है बच्चों को। जरूर तो जरूर। और जी। एक बार और वंस अगेन, है ना, ठीक। हार्टिएस्ट थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक थैंक यू। यू। थैंक थैंक यू। यू दीपक जी, थैंक यू। थैंक यू अपना सर, ख्याल रखिए। थैंक्स लॉट थैंक यू। सर, थैंक थैंक्स यू, लॉट। टेक केयर, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।